नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, कुछ सपनों की उम्र छोटी होती है, लेकिन कुछ सपने उम्र की परवाह नहीं करते। ये कहानी है एक ऐसे ही सपने की जो स्कूल की दीवारों से नहीं, खेत की मिट्टी से जन्मा था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव दरभंगा से, जहां एक 14 साल का लड़का अर्जुन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। अर्जुन एक होशियार छात्र था, लेकिन उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गांव के स्कूल की फीस तो कम थी, पर किताबें, कॉपियां और घर का खर्चा उठाना उसके पिता के लिए नामुमकिन था। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, क्या पढ़ाई के बिना भी जिंदगी बन सकती है? उसके पिता ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई जिंदगी ही सिखाती है, तो हिम्मत मत हार। अगर मन में जज्बा है तो हर अधूरी चीज पूरी की जा सकती है। ये बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। अर्जुन ने खेत में काम करना जारी रखा, दिन भर धूप में मेहनत करता और रात में पुराने अखबार और किताबें उठाकर खुद की पढ़ाई करता। गांव के एक मास्टर जी कभी कभी उसे गाइड कर देते थे। वह हर दिन कुछ नया सीखता, कभी गिनती, कभी हिंदी पढ़ना, कभी समाज के बारे में सोचना। वह इंटरनेट कैफे जाकर यूट्यूब पर निःशुल्क एजुकेशन वीडियो देखता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने फैसला किया, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसानी को भी टेक्नोलॉजी से जोड़कर दिखाऊंगा। 19 साल की उम्र में अर्जुन ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम था खेत स्मार्ट, जो किसानों को मोबाइल के जरिए मौसम की जानकारी, फसल की कीमत और उर्वरक की सही मात्रा बताता था। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा, अरे ये वही अर्जुन है ना जो 8वीं पास भी नहीं है। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता। मैं 8वीं पास जरूर हूँ, लेकिन जिंदगी में फेल नहीं। 3 साल में खेत स्मार्ट ने 10,000 किसानों की जिंदगी बदल दी। आज अर्जुन देश भर में यूथ एग्रीप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। सरकार ने भी उसे सम्मानित किया, और जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपने स्कूल छोड़ दिया? अर्जुन ने जवाब दिया, स्कूल छोड़ा था, सीखना नहीं, और जब तक इंसान सीखता है तब तक वह जिंदा है। इस कहानी से हमें दोस्तों सीख मिलती है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता, बल्कि सीखने का जज्बा होना चाहिए। हालात कितने भी बुरे हों, अगर सोच सकारात्मक हो तो रास्ता जरूर बनता है। अधूरी पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी भी अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई किसी रीजन से अधूरी रह गई। दोस्तों, उन्हें हौसला बनाए रखना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।